हेलो वॉन्गसन लवर, स्वागत है आपका माय नॉटी क्यूट ड्रैगन हस्बैंड के पार्ट 5 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वे फैमिली जियांग चैंग और लैन सिचन के एंगेजमेंट की तैयारी करने के लिए अपना ड्रैगन रिलम वापस चला जाता है। और जाने से पहले उन्होंने लैन फैमिली को समझा दिया था कि उन लोगों को कैसे ड्रैगन रिलम पर वापस जाना है, और उन लोगों से ये भी कह दिया था कि उन्हें मून फेस्टिवल के कुछ दिन पहले ही ड्रैगन रिलम में पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ जाके कुछ नियम था, कुछ रिचुअल्स था जो कि उन लोगों को करना था। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते 3 हफ्तों में और हफ्ते महीने में बीत जाती है। अब लैन परिवार को ड्रैगन रिलम में वापस जाना था जियांग और सिचन के शादी के लिए। जैसा कि वे फैमिली में बताया था, लैन फैमिली बिल्कुल वैसा ही करता है और वो बिल्कुल वे ड्रैगन रिलम में वे परिवार में पहुंच जाता है। अब लैन फैमिली वे फैमिली का गेस्ट था और बहुत ही अच्छे से लैन फैमिली का आदर किया जा रहा था, बिल्कुल ड्रैगन स्टाइल में। साथ ही साथ कोई भी वॉन्गजी और विंग का एक भी मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। ड्रैगन रिलम में सभी को विंग और वॉन्गजी के रिश्ते के बारे में पता था, क्योंकि जब विंग गायब हो गया था तब सब लोग विंग को बहुत ढूंढे थे। फिर जब विंग के फैमिली विंग को लेकर ड्रैगन रिलम में वापस लौटा था तो सभी लोग विंग के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहा था, क्योंकि विंग के पेरेंट्स उस ड्रैगन रिलम का किंग और क्वीन था। इसीलिए सभी लोग विंग और जियांग चैंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और अचानक से विंग का ऐसे खो जाने पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। फिर जब विंग ड्रैगन रिलम में पहुंचा तब सभी लोग विंग के ऊपर एक एक करके क्वेश्चन का बौछार करने लगा। विंग के ड्रैगन रिलम में जो सारे फ्रेंड्स थे, जो कि सब विंग के एज का ही था, सभी लोग विंग को घेरा बनाकर पूछने लगे कि आखिर विंग कहाँ चला गया था, इतना दिन तक विंग क्या किया और किसके साथ रहा। पहले तो विंग उन लोगों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में परेशान होकर सभी को सब कुछ कह दिया। और अब सभी को पता था कि विंग और वॉन्गजी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए सब लोगों को जब भी मौका मिलता था तब भी उन दोनों को टीज़ करने लगते थे। वो लोग कहते थे, ओह पहला प्यार कितना मीठा होता है ना। तो कोई कहता था, वॉन्गजी तुम कब हमारे विंग से शादी कर रहे हो। हाँ, लेकिन इस बात से विंग को बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होता था, क्योंकि वॉन्गजी सिर्फ विंग से फ्लर्ट ही किया जा रहा था। हमारा विंग था ही इतना ट्रबल मेकर, वो जहाँ भी जाता था सिर्फ और सिर्फ गिरता पड़ता रहता था। वॉन्गजी आके तुरंत उसे गिरने से पकड़ लेता था, उसके कान में धीरे धीरे अपनी गर्म सांसें छोड़ता था, लेकिन उसे कभी भी प्रपोज नहीं करता था। इस वजह से विंग धीरे धीरे इरिटेट होने लगा। दोनों फैमिली ही चुपके से दोनों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों फैमिली ही चाहते थे कि जैसे उन दोनों का बड़ा बेटा आपस में जुड़ रहे हैं, वैसे उन दोनों का छोटा बेटा भी आपस में जुड़े रहे। उन दोनों के फैमिली मेम्बर्स आपस में प्लान करते थे और कभी कभी दोनों को एक ही कमरे में बंद कर देते थे, कभी कभी जानबूझकर दोनों को एक दूसरे के साथ टकरा देते थे, और कभी कभी दोनों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाते। लेकिन इस बात से जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। वो ज़ोर ज़ोर से शिकायत करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी इस बात का मज़ा लेता था। विंग वॉन्गजी के इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि वो वॉन्गजी से बदला लेगा। उसने वॉन्गजी को जलाने के लिए एक तरीका सोचा, और उसे पक्का भरोसा था कि वॉन्गजी इस बात से पूरा जल बुन जाएगा। विंग ने काफ़ी सारे अपने ड्रैगन दोस्तों को अपने गैंग में शामिल कर लिया, और जब भी वॉन्गजी विंग की तरफ देखता था, विंग अचानक से किसी न किसी ड्रैगन के साथ फ्लर्ट करता रहता था। कभी कभी वो उन लोगों के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसता था, तो कभी उन लोगों के हाथ को पकड़कर वहाँ से चला जाता था। पहले तो वॉन्गजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि विंग कैसे उन ड्रैगन्स के साथ उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा है और कितना हंस रहा है, और कभी वॉन्गजी को तो भाव ही नहीं देता, तब वॉन्गजी भी धीरे धीरे जल भुनने लगा। अब धीरे धीरे लैन सिचन और जियांग चैंग की एंगेजमेंट करीब आ रहा था। दोनों फैमिली ही उस एंगेजमेंट की तैयारी करने में व्यस्त हो गए थे, क्योंकि ये उनका किंग और क्वीन के घर में पहला शादी था, तो तैयारी तो बनता ही था ना। और ऊपर से स्वयं मून गॉडेस उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ रही थी, तो कुछ तो स्पेशल करना ही था। इसीलिए वो लोग जोरों शोरों से उनकी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भले ही कितना भी बिजी हो जाए, लैन ई और चांग से सडन आखिर दोनों माँ ही तो थी ना। वो लोग वॉन्गजी और विंग के हर हरकतों को नोटिस करते थे, और वो लोग ये भी समझती थी कि आखिर विंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वॉन्गजी है ही इतना स्टबर्न। इस बात से लैन ई कहती थी कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, जब तक उसे समझाया ना जाए तब वो खुद नहीं समझेगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। इससे पहले कि सब कुछ उससे हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
एक दिन दोनों मदर वांग जी को बात करने के बहाने से अपने पास बुलाती है और उसे पूछती है, क्या तुम विंग को खोना चाहते हो? लेकिन वांग जी को फिर भी समझ नहीं आता। वो एक क्वेश्चनिंग लुक से अपनी मदर की तरफ देखता है और उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वो विंग को क्यों खो देगा। तब लैन चिरन एक नीरस भरी आवाज़ में वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वो खुद तुमसे प्रपोजल मांग रहा है और तुम हो कि समझते ही नहीं हो। आखिर क्या खाकर मैंने इतना स्टाबर्न बेटा को पैदा किया था। अब लैन चिरन की बातों से लैन ई बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो मन ही मन लैन चिरन को कर्ज कर रही थी और कह रही थी, इस बुढ़े को इस उम्र में भी ये सब सोचता है। जब बाप खुद ही ऐसा हो तो बेटा ऐसा क्यों नहीं होगा। वो एक वार्निंग भरी नज़र से लैन चिरन को देखता है। लैन चिरन को समझ आता है कि उसने क्या कह दिया। वो तुरंत सहम जाता है और चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। कहाँ वो लोग वांग जी को अपने पास बुलाया था उसे समझाने के लिए, और कहाँ वो लोग खुद ही लड़ रहे थे आपस में। वांग जी को समझ नहीं आता और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी के जाने के बाद उन लोगों को समझ आता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तब कांग से शरण कहती है, अब ये तो चला गया, अब पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। मेरा बेचारा बेटा, आजकल उसका टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे तो अपने बेटे पर तरस आ रहा है। अब सगाई से एक रात पहले ड्रैगन रेलम में बैंक्वेट हॉल में एक बहुत बड़ा बैंक्वेट का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सभी ड्रैगन रेलम के सारे लोग उपस्थित थे। उस भरी बैंक्वेट में विंग को शैतानी सूझता है और वो जानबूझकर एक दूसरे ड्रैगन को अपने हाथों से खिलाने का नाटक करता है और उसके साथ लवी डवी होने का कोशिश करता है। वो उस ड्रैगन से कहता है, बेबी देखो ना, क्या ये खाना अच्छा है, ज़रा तुम खा के बताओ ना। ये कह के वो उस ड्रैगन के मुंह में खाना डालने ही वाला था कि तभी वांग जी गुस्से से खड़ा हो जाता है। विंग के कलाई को पकड़ लेता है और सबके सामने चीख कर कहता है, अब और नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। उन लोगों के ऐसे गेस्चर को देखकर पूरा बैंक्वेट हॉल पूरा शांत हो गया था, लेकिन विंग का चेहरा तो पूरा लाल पड़ गया था। भले ही एक सेकंड के लिए विंग का गाल पूरा लाल पड़ गया था, लेकिन था तो विंग एक सेमलेस ड्रैगन ही ना। वो मन ही मन वांग जी के ऐसे हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था और अपनी हंसी दबाकर बोलता है, ओह तो क्या तुम मुझे प्रपोजल दे रहे हो हंगवनजुन। विंग के ऐसे बातों से अब पूरी बैंक्वेट हॉल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब वांग जी को समझ आता है कि वो एक बार फिर से विंग के खेल में फंस चुका है। लेकिन हमारा वांग जी भी सख्त लौंडा था भाई, वो कहाँ विंग के जाल में फंसने वाला था क्या, उसका तो अलग ही प्लान था। इसलिए वांग जी अपने आप को शांत करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सबको लगता है कि वांग जी शर्मा गया है, लेकिन विंग तो अब असली गुस्से में आ गया था। वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो अपने कुछ ड्रैगन बच्चों को हायर करता है और पूरी रात वांग जी को सोने नहीं देता। वो उन बच्चों से बारी बारी जाकर वांग जी के दरवाजे पर नॉक नॉक करता है, जिससे कि वांग सुबह होते ही मून फेस्टिवल स्टार्ट होना था। मून फेस्टिवल के टाइम पे ड्रैगन रेलम को सबसे सुंदर और आकर्षक बनाया गया था, क्योंकि ये मून फेस्टिवल ड्रैगन रेलम का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जो पूर्णिमा की चांदनी में रोशन होता है। पूरे आसमां को चमकते हुए लैंटर्न से सजाया गया था और सारे नदी के पानियों में चांद की रोशनी ऐसे चमक रहा था कि मानो चांद खुद ज़मीन पर उतर आया है। सभी झीलों में सुनहरे कमल खिले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो उन कमल के पखुड़ियाँ सुनहरे रोशनी बिखर रहा है। हवा में स्वर्गीय गीत की मधुर धुन सुनाई दे रहा था और सारे ड्रैगन आसमां में उछल कूद कर रहा था। जैसे जैसे उन ड्रैगन के सारे पंखुड़ियों पर और उनके शरीर पर चांदनी का रोशनी चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो ड्रैगन खुद चमक रहे हैं। भले ही ये मून फेस्टिवल डे के टाइम पे हुआ था, लेकिन पूरे ड्रैगन रेलम में मानो दिन के समय पे भी अंधेरा छा गया था। चारों तरफ इतनी ज़्यादा रोशनियाँ थी कि दिन के और सूरज के रोशनियों दिखाई ही नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चांदनी से घिरा हुआ था। जैसे ये उत्सव अपनी चरम सीमा पर होता है, तब भी लैन सिचन और जियांग चंग के सगाई की पवित्र अनुष्ठान शुरू किया जाता है। ठीक उसी वक्त मून गॉडेस उस आसमान से नीचे आता है। उसके कपड़े बिल्कुल चांदियों के जैसा था और हवा में लहरा रहा था। उनके बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत और चमकता हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान बिखर गया है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई उसकी तरफ अपने इन बेयर आंखों से देख ही नहीं पा रहा था। उनकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनियाँ थी। उनकी प्रेजेंस पूरे समारोह को एक दिव्य रोशनी से भर रही थी। ये एक ऐसा दिन और ऐसा पल था जिसका पूरे ड्रैगन रेलम में सभी को बेसब्री से पूरे साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। तब जाके उन लोगों को ये पल नसीब होता है।
लेकिन हर बार मून गॉडेस सिर्फ और सिर्फ आसमां में अपीयरेंस होती थी, वो कभी भी ज़मीन पर नहीं उतरती थी। लेकिन इस बार लैन सीजन और जियांग चैन की सगाई के इस शुभ मौके पर वो ज़मीन पर भी उतर आई थी उन दोनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। वो उन दोनों को ब्लेसिंग देती है और चारों तरफ देखती है कि तभी वांग जी उनके सामने आकर अपने घुटनों में बैठ जाता है। वांग जी इतने दिन से इसी खास पल का ही तो इंतज़ार कर रहा था ताकि वो विंग को अपना बना पाए। मून गॉडेस के सामने वांग जी अचानक से विंग के सामने घुटनों में बैठ जाता है। सभी लोग विंग के तरफ देखता रहता है। विंग के आंखें पूरे गोल्डन कलर में साइन कर रहा था और वांग जी के आई सिल्वर कलर में साइन कर रहा था। वांग जी एक पल के लिए भी इंतज़ार नहीं करता और विंग के हाथों को अपने हाथों से मजबूती से थाम लेता है। वो विंग के तरफ इंटेंस नज़रों से देखता है और कहता है, अगर मेरी लाइफ में कोई शोर और हंसी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर मेरी लाइफ में ट्रैवल नाम का कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर मेरी लाइफ में बेचैनी नाम का कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो विंग। जब तुम पहले मेरे लाइफ में आए थे तब मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलसम हो। सिर्फ मुझे लगा ही नहीं था, तुम सच में थे, तुम सच में ट्रैवल मेकर ही थे। लेकिन पता नहीं धीरे धीरे मुझे कैसे उस ट्रैवल मेकर से प्यार हो गया और अब मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरे लाइफ का एक एक पल के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में ना पहले कोई था और ना ही कोई आएगा। मेरे लाइफ में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बनोगे? ये कह के उसने विंग के हाथों को किस कर लिया। लेकिन विंग वो तो किसी और ही जोन में था। पहली बार ड्रैगन रिलम के लोगों ने विंग को ऐसे चुप देखा था, क्योंकि इससे पहले एक पल भी ऐसा नहीं था जब विंग शांत होकर बैठता था। हाँ, कभी कभी इंसान रिलम में उन लोगों लैन फैमिली में विंग को शांत होता हुआ देखा है, लेकिन ड्रैगन रिलम में किसी भी ड्रैगन ने आज तक विंग को एक पल के लिए भी शांत नहीं देखा। विंग हर वक्त शरारत किया और उछल कूद किया करता था, लेकिन इस बार विंग की वो शरारती हंसी उसके मुंह से गायब था और उसकी आंखों में आंसू चमक रहा था। वो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब ये पल उसके सामने सच में था तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो एक बार मून गॉडेस की तरफ देखती है और दूसरी बार दूसरी तरफ देखता है जिधर वे और लैन फैमिली खड़ा हुआ था। सब लोगों के फेस में एक बहुत अच्छी स्माइल थी। जियांग चैंग, जो कि हर बार वांग जी को लेकर शिकायत करता फिरता था, अब उसके नज़रों में से साफ साफ खुशी झलक रहा था। वो फिर से एक बार मून गॉडेस की तरफ देखा जो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने स्माइल से विंग को अश्योर कर रही थी कि विंग को ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांग जी विंग को चुप देखकर एक पल के लिए वांग जी भी टेंशन में आ गया था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या विंग उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है? क्या विंग उसे रिजेक्ट कर देगा? वो विंग के साथ साथ अपने साथ साथ विंग के बेचैनियों को भी फील कर पा रहा था। वो समझ गया कि विंग सच में शायद डर गया है। इसीलिए उसने विंग के हाथों को फिर से सहलाया और कहा, विंग। और विंग के जो सारे ड्रैगन्स फ्रेंड्स थे वो सब अब जोर जोर से उछलने लगे और चिल्लाने लगे, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। उन लोगों का ऐसे हरकतों को देखकर विंग मुस्कुरा देता है, क्योंकि विंग भी कभी ऐसा किया करता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू था। वो हल्का सा वांग जी के हाथों पर मारता है और नखरे करते हुए कहता है, इतना टाइम लगा दिया हांग वनजुन? मैं तो सोच ही रहा था कि शायद मुझे ही तुम्हें प्रपोज करना पड़ेगा। भले ही वो वांग जी की तरफ गुस्सा दिखाकर दूसरी तरफ मुंह फुला लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी साफ साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा था। जैसे ही विंग ने ये बात कहा और ऐसे गेस्चर दिखाया, पूरे समारोह में जोर जोर से शोर मच जाता है। मून गॉडेस अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाती है और उसके हाथों से एक दीप पर रोशनी निकलती है, जो कि दोनों जोड़ियों के इर्द गिर्द बिखर जाता है। परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि विंग और वांग जी का भी सगाई इसी दिन में कर देंगे। विंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है, लेकिन हमारा रिंग। तब विंग की मदर जांगसी सरन कहती है कि हमें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था, इसीलिए हमने सब कुछ इंतज़ाम करके रखा है। वांग जी जांगसी सरन की तरफ देखता है और उसके स्माइल देकर कहते हैं, लव यू मॉम। लैन ई, जो कि अपने बेटे को हैरान भरी नज़र से देख रही थी, कहाँ उसका बेटा उसके साथ ही ठीक से बात नहीं करता था और उसका बेटा प्यार में क्या गिर गया, वो तो पूरा चेंज हो गया। वो तो अब अपने मदर इन लोगों को भी मॉम बुला रहा है और उसे किसका गुस्सा दिखा रहा है। ये इसमें भी अजीब है भाई। मून गॉडेस दोनों जोड़ियों को ब्लेसिंग देता है और मून गॉडेस के ब्लेसिंग से ही दोनों की सगाई पूरी हो जाती है। उन दोनों को आशीर्वाद देने के बाद मून गॉडेस वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वो फेस्टिवल अभी भी धूमधाम से चल रहा था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा
एंजॉय कर रहे थे। पूरे आसमां और पूरे धरती पूरे मूनलाइट से भर चुका था। कुछ कुछ ड्रैगन तो खुशी से उछल कूद कर रहे थे और कुछ कुछ तो खुशी से आसमां में उड़ भी रहे थे। उन लोगों की हंसी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। आज सिर्फ सिचन और जियांग चैंग की सगाई नहीं हुआ था, बल्कि वांगजी और विंग के भी सगाई हुआ था। कहाँ एक जोड़ी बनना था तो वहाँ 2 जोड़ी बन गया। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। उनकी वांगजी और विंग एक दूसरे की सगाई की अंगूठी को देख रहे थे। वे और लैन फैमिली भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो कभी कभी जियांग चैंग और वांगजी का मजाक भी बना रहे थे। भले ही सारे ड्रैगन ऐसे फेस्टिवल हर साल एक दिन के लिए बनाता ही है, लेकिन लैन फैमिली वो लोग तो ह्यूमन रिलम से थे ना, और उन लोगों को इस सब बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इसीलिए जब वो लोग ऐसा कुछ देखते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग अभी हेवन में हैं। उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कोई रिलम भी हो सकता है और वो उस रिलम में जाकर अपने बेटे की शादी भी कराएंगे। जो लैन ई अपने बेटे लान वांगजी को हर वक्त कोसती रहती थी क्योंकि वो घर नहीं आता था और हर वक्त टाइम मशीन बनाने में लगा रहता था, अब वही अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। वो अपने बेटे को मन ही मन थैंक्स कह रही थी, क्योंकि अगर वांगजी ऐसा नहीं करता और उस टाइम मशीन को बनाते बनाते विंग को यहाँ नहीं लाता तो शायद वो लोग ऐसा नज़ारा कभी नहीं देख सकते थे और शायद उनके दोनों बेटे कुंवारा ही मर जाते, क्योंकि भला किसी इंसान की ज़रूरत है कि इन दोनों ह्यूमन ब्रदर्स को प्रपोज करे और दोनों के साथ शादी के जैसा संबंध बनाए। ये तो सिर्फ इन दोनों ड्रैगन ब्रदर्स के लिए ही पॉसिबल था। और वो लोग इस बात से भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थे कि कैसे ड्रैगन रिलम के सारे लोग उन लोगों को दिल से अपना चुके हैं। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग ह्यूमन है, वो लोग उनके रिलम के ऊपर हमला कर सकते थे या फिर उनके फ़ायदा उठा सकते थे। उन लोगों ने एक बात पे ही उन ह्यूमन और ड्रैगन के रिश्ते के लिए मान गए। अगर यही ह्यूमन रिलम में होता तो शायद लैन सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाता। सच में ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वही ह्यूमन वो लोग इतने ज़्यादा क्रूअल है कि शायद अगर इन लोगों को इनके बारे में पता होता तो शायद अब वो इस ग्रह पर, इस रिलम पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुका होता। सभी लोग अपने अपने एंजॉय करने में व्यस्त थे कि तभी अचानक से एक तीखी सी चीज़ ड्रैगन रिलम के आसमां में गूंज उठता है। जो आसमां थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा रोशनी से भरा हुआ था वो अब पूरा धुआं धुआं हो गया था। जो हवा थोड़ी देर पहले एक बहुत ही ज़्यादा मीठी सी खुशबू छोड़ रहा था, वही हवा अब एक अजीब सी तीखी सी गंध फैला रहा था। जो ड्रैगन रिलम के बॉर्डर में पहरा दे रहे थे उनमें से एक ड्रैगन चीखते हुए आए और उन लोगों को कहा कि उल्फ रिलम का खूंखार राजा वेन रूहान अपनी भारी भरकम लाल आंखों वाली उल्फ सेना लेकर ड्रैगन रिलम पर हमला कर दिया है। आसमानों में अंगारों की बरसात हो रहा था। तभी वे जांग से एक बहुत ही जोरदार चीखें मारता है और अपने उस चीख के दौरान सारे ड्रैगन्स को यह समझाता है कि सभी को सावधान और चौकन्ना हो जाना है, उनके रिलम पर हमला हो गया है। जो सभा अभी थोड़ी देर पहले हंसी और तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था, अब वो अचानक से सीरियस हो गया और सभी लोग अपना अपना हथियार निकाल लिया। सभी लोग लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। ड्रैगन रिलम में सभी को बचपन से ही तालीम दिया जाता है कि कैसे अपना सेल्फ डिफेंड करे और कैसे शत्रुओं से लड़ा जाता है। जो सारे छोटे छोटे ड्रैगन थे उन लोगों के पास भी छोटे छोटे हथियार थे। सभी लोग अपना हथियार तान कर खड़े हो गए थे। नए सगाईशुदा जोड़े सिचन, जियांग चैंग और वांगजी और विंग सभी लोग चौकन्ना हो गए थे। वांगजी सिरन अपने एक ड्रैगन से कहता है कि वो लैन फैमिली को एक सेफ प्लेस में पहुंचा दे महल के अंदर, क्योंकि वो लोग ह्यूमंस थे और ह्यूमन होकर वो लोग उन लोगों के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते थे। लेकिन लैन फैमिली के सभी मेंबर्स ने उनको अपोज किया और कहा कि वो लोग भी उन लोगों के साथ लड़ेंगे, भले ही जो कुछ भी हो जाए वो लोग उन लोगों को थोड़ा सा तो मदद कर पाएंगे। वांगजी सिरन और विंग टेंस्ड हो जाता है और उन लोगों को कहता है कि उन लोगों को एक सेफ जगह पर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये उल्फ लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और किसी को भी बख्श नहीं देते। अगर ह्यूमन को देख लिया तो वो लोग पूरे बौखला जाएंगे। लेकिन लैन फैमिली के सभी लोग कहते हैं कि उन्हें कराटे आते हैं और वो लोग उनके साथ उस लड़ाई में सेम तरह की मदद कर सकते थे। देखते ही देखते वो उल्फ लोग बैंकेट हॉल में भी आ गए। सभी लोग जोरों शोरों से लड़ाई कर रहे थे। विंग जोरों शोरों से लड़ाई चल रहा था। विंग अपने बड़े भाई जियांग चैंग के साथ दौड़ता हुआ उस लड़ाई के बीच में आ गया। लेकिन ये क्या, वो लोग पूरा हैरान हो गए थे क्योंकि उल्फ के मुखिया योद्धा वेन रूहान ने एक विशाल उल्फ ड्रैगन को अपने साथ लेके आया था, जो अपने मुंह से काले आग का बरसात कर रहा था। उसकी एक दहाड़ से पूरा ज़मीन हिलने लगा था और उसकी एक झटके से ड्रैगन गिर पड़ता था।
वांग जी को वुइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि वुइंग ऐसे बीच मैदान में चला गया था। वांग जी वुइंग को देखने की कोशिश कर रहा था। वो देखता है कि वुइंग अभी भी एक छोटा सा ड्रैगन था। वुइंग के आंखें गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी को एक पल के लिए टेंशन हो जाता था। वो उल्फ ड्रैगन एक विशालकाय जानवर था और वुइंग कहाँ एक छोटा सा ड्रैगन को कैसे उस उल्फ ड्रैगन के सामने टिक पाता था। वांग जी ने जब 20 साल का उल्फ ड्रैगन की तरफ देखा तब वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर गया वुइंग के लिए। वो वुइंग को तरफ देखा और चीखा, वुइंग पीछे हो जाओ। वो उल्फ ड्रैगन बहुत ही बेरहमी से ड्रैगन रेलम के ड्रैगन्स पर हमला कर रहे थे, जिससे कई सारे ड्रैगन्स घायल हो चुके थे। हालांकि किसी की जान अभी तक नहीं गया था, लेकिन बहुत लोग घायल हो चुके थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एकदम से पूरी जगह बहुत ही ज़ोर से बिजली चमकता है, हवा तेज़ हो जाता है और ड्रैगन रेलम की धरती कांपने लगता है। वुइंग का लाल रंग का छोटा सा शरारती ड्रैगन बॉडी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो और बड़ा होता गया। एकदम से एक विशाल तेज पंखों वाला गहरा काला रंग का ड्रैगन आसमान में उड़ने लगा। उसका आंखें खूंखार लाल हो गया था और उसका वो स्ट्रॉन्ग विंग्स बिजलियों से चमक रहा था। उसका दांत बिजली से भी ज़्यादा तेज हो चुका था। वांग जी ने सांस रोक ली। जियांग चंग हक्का पक्का रह गया। लैन सिचन भी आश्चर्य होकर देखने लगा। क्या ये उनका विंग ही था? हाँ, ये तो उनका विंग ही था। वेन रूहान ने अभी तक विंग के इस बदलते रूप को नहीं देखा था। वो ड्रैगन के साथ लड़ने में बिजी था। वो एक कनिंग सी स्माइल देता है और कहता है, तुम छोटी सी मक्खियों से हमें कोई डर नहीं है। लेकिन अगले ही पल विंग ने एक तीखी सी दहाड़ मारी। इतनी तेज दहाड़ था कि पूरा आसमान मानो कांप सा उठा था और फिर एक गजब का वार किया अपनी शक्तिशाली ड्रैगन आग से। उसके मुंह से निकला हुआ एक आग की गोले से ही पूरे उल्फ सेना एक पल में ही जल गया था। अब तो वेन रूहान का लाया हुआ वो उल्फ ड्रैगन भी डर के मारे पीछे हटने लगा। जियांग चैंग ने मुस्कुराया और कहा, अब पता चला ना मेरे छोटे भाई से पंगा लेना क्या होता है, बड़ा आया मक्खी कहने वाला। जियांग चैंग के बातों को सहमति जताते हुए वांग जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीरे से बोला, मेरा विंग सबसे अलग है। वेन रूहान ने अपनी बची खुची सेना संभालने की कोशिश की, लेकिन विंग का गुस्सा अब चरम सीमा में था। विंग का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी टेल से एक झटका मारा और पूरी एल्फ सेना को हवा में उछाल दिया और एक आखिरी बिजली की दहाड़ से पूरे आसमान में गर्म आग फैल गया। उल्फ रेलम की सेना ने हार मान लिया। वेन रूहान गुस्से से चिल्लाया, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं फिर से लौट आऊँगा। ये कह के वो वहाँ से भाग गया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वांग जी ने धीरे से विंग की तरफ देखा। अब भी उसका ड्रैगन रूप बहुत ही बड़ा था, लेकिन आंखों में शरारत वापस आ गया था। उसने शरारत भरी नज़र से वांग जी की तरफ देखा और उससे पूछा, हांगगोन जोन, लगा क्या मैं सिर्फ एक छोटा सा ड्रैगन हूँ? वांग जी ने उसके फोrehead पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मेरे लिए तुम हमेशा सबसे बड़ा रहोगे। सब लोग हंसी से उन दोनों की तरफ देखने लगे, जबकि जियांग चंग चीख पड़ा, ठीक से बात करो वांग जी। जबकि जियांग चंग गुस्से से चीख पड़ा, वांग जी, क्या तुम मेरे भाई के साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं कर सकते? भले ही जियांग चंग वांग जी को कितना ही अपना ले, लेकिन अभी भी वो वांग जी को इस बात से बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो हर वक्त उसके ब्रदर विंग के साथ फ्लर्ट करता रहता है। तो चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और हाँ, सॉरी कि मैं इतने दिन से बहुत ही इरेगुलर हो गई थी। दरअसल मेरे कुछ अपने पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और एक रीज़न है, दरअसल मैं अपने वॉटपैड अकाउंट में कुछ दिनों से स्टोरी अपडेट कर रही थी, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर अपडेट कर पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना कि कैसा लगा है। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट में।